पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो थोड़ी देर समझ नहीं आई कि भी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश कैसे न्यूक्लियर ट्रीटी कर सकता है। वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। मेजर शिफ्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस में एक ऐसा शिफ्ट नजर आ रहा है कि जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। इस्लामाबाद में साबिक सदर आरिफ अलवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, जिसमें बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वजा तजावीज़ का जायजा लिया गया। इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। अच्छा, इसमें ये प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है ढाका यूनिवर्सिटी में, ये बड़ी बहुत ज़्यादा ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मेरे भी ये इंटरेस्ट की है। वो इसलिए इंटरेस्ट की है कि देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या वो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है या मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है। जो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है लार्जली वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IEA है उसके नीचे वो ऑपरेट करती है। जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है मुल्क वो IEA को इजाज़त नहीं देते। देखें, एक एक इसको समझें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, जो कि 1969 में थी हुई, और वो ममालिक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स 1969 से पहले बना लिए, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज de jure न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जिन मुल्कों ने 1969 के बाद 1969 यानी कि आज से 65 साल पहले की बात करें, उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हैं, दे आर नोन एज डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, बाकी ममालिक हैं। इंडिया ने NPT साइन नहीं की, लेकिन इंडिया के साथ जो इंडो US न्यूक्लियर सिवर डील हुई 2005 में बुश एरा के दौरान, उसकी वजह से इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। सो ये चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है। सो इंडिया इज़ अ नेक्स्ट लेवल की गेम में चला गया। इंडिया तमाम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स जो हैं NSG की मेंबरशिप अप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेसिना जो जिसे बोलते हैं वेसिगनार, आई थिंक वेसिंजर, मैं तो पढ़ता रहा हूँ लेकिन वो गलत है, अरेंजमेंट है। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, फिर MTCR जो है, ये जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम, इंडिया ऑलरेडी इनका मेंबर बन चुका हुआ है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि इंडिया जो इंडिया को तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया। ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। माजी में पहले ये क्वेश्चन चलता रहा, आज से 20-30 साल पहले उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए, बांग्लादेश के अभी 2 महीने हुए हैं शेख हसीना वाजिद को गए हुए। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं एंड वी डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक इन कमिंग ईयर्स। ठीक है जी। अब एक जब शेख हसीना वाजिद थी जो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ था। अब जो खबरें वहां से बांग्लादेश से आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश इज हैविंग अ गुड ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान। सो उसकी दो चीजें हैं, एक तो सारी बात है शेख हसीना वाजिद ने इतना डरा के रखा हुआ था, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, जारी बात है, बांग्लादेश की सिचुएशन डिफरेंट थी। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई स्टेटमेंट्स जारी नहीं की गई बांग्लादेश के लिए, सिवाय इसके कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो चलेगी। दिस इज गोइंग टू हैपन। ये हो रहा है, ये चीज़ एस्टैब्लिश की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स चलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान नेपाल के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है।
दिस इज गोइंग टू हैपन इन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश और वो उसके दरमियान जो है वो होगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो प्रोफेसर साहब कहते हैं न्यूक्लियर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, वो हमारे लिए रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी सिक्योरिटी अलाय बन सकता है बांग्लादेश का, ठीक है जी। और ये जो इंडियंस हैं ये नहीं चाहते हैं ना, ऑल दैट इन दिस। देखिए इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है ना, it is something which needs we need to understand this, looking at the dependence which Bangladesh has on India, ठीक है, आपकी सोच है। ये मुझे पता है कि बांग्लादेश ने अपने जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं आई थिंक 2017 में, ठीक है जी। और ये बांग्लादेश इज गेटिंग इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। एक पहला यूनिट इन्होंने 2017 में शुरू किया जो कि 2024 में कमीशन होगा। इसी तरह एक इन्होंने एक रूपपुर के अंदर एक 2018 में भी शुरू किया। अब क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पावर की डिमांड बढ़ रही है, नेचुरल गैस पे वो अपनी कम करना चाहते हैं, इंडिया के ऊपर वो कम करना चाहते हैं, ठीक है। सो वो मेरे ख्याल है इन्होंने 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बांग्लादेश ने लगाए हुए हैं, एक ढाका के अंदर है, एक रूपपुर के अंदर है। और ये जो मेजर शिफ्ट है इसके अंदर क्वाइटली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वर्क भी कर रहे हैं। क्या होने जा रहा है और अब तक क्या हुआ है, ज़रा इसके ऊपर बात किए लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है जो प्रीवियस कुछ मंथ से हमारे सामने है, ख़ासतौर पर जब शेख हसीना के आउट होने के बाद जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है उसके अंदर जो ट्रायंगल था बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। अब ये क्या इन रियलिटी वाकई ये सिचुएशन चेंज हुई है या ये खुशगुमानी है या ये अजम्पशंस हैं या ये कोशिशें हैं, इसके ऊपर बात किए लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इस वक्त एक वीडियो चल रही है जो कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं शाहिदुज़्ज़मान, उन्होंने एक बात निकाली, एक शुरली छोड़ दी। आप ये कह दें भाई ये कलयुग है, वो जो कहते हैं ना कलयुग है, तो ये कलयुग है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी टाइज बेहतर होने की बात हो, बायलैटरल टाइज को डेवलप करने की बात हो रही हो, तो ये तो वाकई फिर कलयुग है, हैं? फिर इसको हम क्या कहें, कयामत की निशानी। क्योंकि जो चीज़ ना होने वाली हो या जिसके बारे में ना सोचा जा सकता हो उसके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि कयामत की निशानी है। तो हुआ कुछ हुआ है कि जो प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक सेमिनार था, मिलिट्री ऑफिसर्स एट सेमिनार एड्रेस किया उन्होंने उसको, और उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए और बांग्लादेश को पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहिए, उसके साथ मिलकर जो है वो बांग्लादेश को भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए और उसके साथ, या फिर ये कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करना चाहिए। अब इसको जैसे भी ले लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ले रही हूँ कि उनकी इसमें नज़रिया ये भी है। ऑब्वियसली अगर वो ये कह सकते हैं तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर भी बन सकते हैं और पाकिस्तान इसमें उनकी मदद करे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रस्ट वर्दी अलाय है।